हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारे गांव में जो मेरे बैरियल के जस्ट पास में ही जहावीर गोगा महाड़ी बन रही है, तो वहीं पे हम लोग आज वृक्षारोपण करने वाले हैं। क्योंकि ये वृक्षारोपण करने का बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे आप लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं तो कम से कम केयर में वो तैयार हो जाता है। मेरे पास फाइकस के काफ़ी सारे प्लांट थे, तो मैंने उनमें से 2 प्लांट यहाँ पे लगाए हैं। उन्हीं के लिए हम लोग गड्ढे तैयार कर रहे थे। एक रुद्राक्ष का भी प्लांट है, वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है। इस टाइम पे ये है कि हम लोग प्लांट इसलिए लगा रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है प्लांट को तैयार करने में। और यहाँ कम से कम मेहनत में तैयार हो जाएगा। गड्ढे हम एक दिन पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ रहे हैं, तो एकदम यानी कि उसी दिन अगर गड्ढे करें या उसी दिन प्लांट लगाएं तो काफ़ी मुश्किल रहता है। इसमें हमारे गांव के सभी आदमी सहयोग कर रहे हैं। अनिल है, नरेंद्र है और घोलू है। इन्होंने ही गड्ढे तैयार किए और अगले दिन हम लोग इनमें प्लांट लगाएंगे। ये देखिए, गड्ढे थोड़ा तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी आई क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, तो उनको निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। इसमें बड़ी मिट्टी उधर रखी है, इसमें गमले में भर दिया तो इसमें बाल्टी में लिया है। सारी नहीं गिरने की जरूरत है, बस बहुत है। नहीं और और पेड़ की तरह है। इसके बराबर में डंडा खड़ा कर देते हैं। हाँ, एक तो लग रहा है छोटा सा, एक बड़ा सा जिससे सहारा सा लगा रहा। ठोक दे, ठोक बैरी तो ठोक दो, बैरी तो क्यों बहुत होगी अब तो थोड़ा डाल दो फिर। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने गांव वालों की सहायता से ये रुद्राक्ष का प्लांट है, ये हमने लगा दिया। यहाँ पे काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ भी हो गई है। पहले हमने इसको इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि पहले इसकी थोड़ी एक तो खरसा चल रही थी उस टाइम पे। खरसा में ये है, कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करते क्योंकि जितनी पानी की उसकी पूर्ति करनी होती है हम उतनी कर नहीं पाते, इसलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। तो उस टाइम पे हमने ये गमले में तैयार कर दिया था, तो गमले में ये अच्छे तरीके से चल भी रहा था। अब जैसे बरसात स्टार्ट हो गई है तो मैंने सुना है कि 15 जुलाई से पहले पहले जो प्लांट लगाने हैं वो लगा देने चाहिए। उसके बाद फिर अच्छे तरीके से ज़्यादा बरसात शुरू हो जाती है, प्लांट अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता। हमने उससे पहले ही एक रुद्राक्ष का प्लांट लगाया है, 2 फाइकस के लगाए हैं, बैम्बू वाले लगाए हैं बांस, और एरिका पाम का भी लगाया है। काफ़ी सारे प्लांट लगा दिए हैं हमने, और इसमें हम लोग और भी प्लांट लगाएंगे जैसे जैसे वो होता रहेगा। मेरा इरादा था यहाँ पे बोतल पाम को लगाने का। बोतल पाम जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए हम बोतल पाम तो लगा नहीं पाए, पर फाइकस लगा दिया। और भी कई सारे प्लांट लगाए हैं, और भी अभी लगा देंगे क्योंकि अभी 15 जुलाई क्या पूरी बरसात हम लोग काफ़ी प्लांट लगा देंगे। हम लोगों को कुछ आम के प्लांट भी लगाने हैं यहाँ पे, कुछ और छाँव वाले लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, नदी है पास में ही। और इसमें हमारे गाँव की जितनी औरतें थी सभी का बहुत सहयोग रहा है इसमें, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष का प्लांट था ये भी हमारी गाँव की औरतें ही लेके आई थी, मैंने सिर्फ इसको तैयार किया है। ये देखिए, उन्होंने लगा भी दिया इसको। ये प्रियांशु अभी अभी मंडी से आया है तो ये इधर आ गया। ये देखिए, और यहाँ पे ये पुराने जो टक्कर बनी हुई थी, पुरानी टक्कर, ये उसको जैसे नदी का पानी ज़्यादा आ जाता था तो उसकी रोक के लिए बनाई जाती थी। ये देखो फाइकस का प्लांट लगा रहे हैं ये वाले, हम 2 फाइकस के थे, ये मेरे यहाँ कटिंग से तैयार हुए हुए थे और काफ़ी पुराने प्लांट भी हैं। तो हमने इसमें हल्की हल्की हल्दी भी डाल दी। हल्दी क्या है, फंजीसाइड का काम करता है। अगर आपके पास फंजीसाइड हो तो उसको डाल दीजिए, अदरवाइज अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप लोग हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी का यूज भी काफ़ी अच्छा रहता। तो हमने घर से हल्दी मंगवा ली थी।
हल्दी का ही हमने यूज़ किया है। थोड़ी थोड़ी हल्दी हमने प्लांट को लगाने से पहले डाल दी थी। और अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी यहाँ की काफ़ी भुरभुरी है, तो मिट्टी की कोई टेंशन नहीं है। हमने हल्के नीचे खाद मिलाने के बाद इसमें प्लांट लगा दिए। और जो ये मेरे फाइकस के प्लांट लगे हुए, तो जो ईंटी होती है, ईंट होती है जो घर बनाने वाली, उसको फूटी हुई थी, तो मैंने पन्नी में नीचे वो डाल दी थी। उसमें जड़ें अच्छी तरीके से चल भी रही थी। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे अगर प्लांट में पानी ज़्यादा गिर जाए, जैसे एक तो वो होते हैं, जैसे मिट्टी के टूटे हुए गमले होते हैं, ईंट हो गई, ये जो एक्स्ट्रा पानी होता है ये उसको पी लेते हैं। इसमें कोयला भी डाल सकते हैं या राख भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी, जो अवेलेबल था उसी से हमने अपने प्लांट लगा दिए सारे के सारे। ये देखिए, और जितने सारे के सारे लगभग प्लांट जितने भी लगाए हैं, और तो नहीं लगाए हैं, मैंने भी हेल्प की थी। पर ये है कि मेरा कहीं आपको फ़ोटो नज़र नहीं आएगा। वो फ़ोटो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि अब वीडियो बनाने वाला अगर फिर इधर चला जाए, फिर उसका फ़ोटो आने का ही नहीं, क्योंकि कौन वीडियो बनाए। तो यही है कि कैमरामैन वीडियो में बहुत कम नज़र आता है, तो मेरा वही है बस। इसलिए मेरा आपको बहुत कम नज़र आएगा। स्टार्टिंग में क्या है कि जब हम लोग गमले से प्लांट को निकाल रहे थे, उस टाइम पे मेरा आया है। वो इसलिए आया क्योंकि उसको मैं नहीं निकाला था उसमें से। ये देखिए, हम मिट्टी को अच्छे तरीके से डालने के बाद अच्छे तरीके से दबा देंगे, क्योंकि हवा का स्पेस बिल्कुल बना रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल हर जगह पे मिट्टी चली जानी चाहिए। वैसे तो जैसे हम लोग पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद मिट्टी हर जगह सेट हो जाती है, हवा का स्पेस रहता भी नहीं है। पर फिर भी अच्छे तरीके से ठुकाई कर देनी चाहिए प्लांट लगाने के बाद। और पानी भी उसमें अच्छे तरीके से भर के डाल देना चाहिए। अगर फाइकस की बात करें, फाइकस हमारा इंडोर में ज़्यादा अच्छा चल जाता है, लेकिन अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो फिर कहीं पे भी हो, आउटडोर हो इंडोर हो, वो अच्छे तरीके से चल जाता है। और जैसे अगर बॉटल पाम की बात करें, बॉटल पाम तो हमारा धूप में ही चलने वाला प्लांट है, लेकिन ये है कि इन प्लांट को आप लोग ज़मीन प्रोवाइड कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़मीन में ये अच्छे तरीके से चल जाते हैं। थोड़ा ये है, गमले में केयर काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और प्लांट इतना अच्छे तरीके से चलता नहीं है, बस ये है। और ज़मीन में ये है कि केयर कम से कम करनी पड़ती है, और प्लांट जो है हमारा अच्छे तरीके से सरवाइव हो जाता है। यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल जाता है अगर उसकी बात करें तो। ये देखिए, ये लगा दिया, और उधर आपको सामने नदी नजर भी आ रही है। हमने स्टार्टिंग में जब प्लांट लगाए थे थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दिया था, क्योंकि अगर चाहे बरसात भी हो रही हो, यानी कि बरसात हो रही है, यानी कि मिट्टी नमी वाली है, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी चाहिए। और क्या हुआ उस टाइम पे, जैसे हम लोग आज प्लांट लगाए हैं, आज शाम के टाइम हमारे यहाँ नदी में पानी भी अच्छा खासा आ गया। हमारे यहाँ तो बारिश इतनी अच्छी खासी नहीं हुई, लेकिन पहाड़ पे हुई, तो उसी की वजह से नदी में पानी भी आ गया। वैसे अब प्लांट को हमको पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। सुबह के टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच भी जाता है। वो टाइम इसलिए बच जाता है क्योंकि क्या है कि बरसात डेली हो रही है, तो इतना ज़्यादा पानी देना नहीं पड़ता बरसात में। बस यही फ़ायदा होता है मुझे सबसे ज़्यादा। मुझे अपने प्लांट की देख रेख करनी तो होती है, पर इतनी नहीं करनी होती, क्योंकि पानी देने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। लगभग 1 सवा घंटा लग जाता है। ये देखिए, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है। यही फ़ायदा है कि कितने भी प्लांट लगा दीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो हम लोग बड़े आराम से कितने भी प्लांट लगा सकते हैं। और मुझे जगह भी ऐसी चाहिए थी जहाँ मैं बहुत सारे प्लांट लगा सकूं, क्योंकि घर पे क्या है कि मुझे जितने भी तैयार करने पड़ते हैं सारे गमले में तैयार करने पड़ते हैं। और ये अनिल भाई साहब हमारे ये समझा भी रहे हैं, औरतों को बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे इधर घूमने के लिए आते हो सड़क की साइड में, तो आप लोग जैसे 7 8 औरतें आती हैं घूमने के लिए, तो 4 5 हमारे प्लांट हैं। तो ये बोल रहा है कि जैसे चलो अभी तो बरसात हो जाएगी, लेकिन आप लोग बरसात के बाद भी जैसे अब इधर घूमने के लिए आते हो, तो एक एक बोतल पानी की भर लेके आ जाइए। 1 1 लीटर वाली भर लीजिए और एक एक प्लांट में डाल दीजिए। इससे प्लांट अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। वैसे एक उपाय ये भी है कि अगर हम एक प्लांट को लगाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी एक आदमी को दे दीजिए कि आपको ये प्लांट तैयार करना है, तो वो उसका अच्छे तरीके से देख रेख भी करेगा, और वो प्लांट फिर अच्छे तरीके से चल भी जाएगा, क्योंकि प्लांट का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम एक एक आदमी को एक एक प्लांट तैयार करने के लिए दे देंगे, तो प्लांट बड़े आसानी से तैयार भी हो जाएंगे, और उस आदमी को ये चीज़ का सुकून रहेगा कि मैंने इस प्लांट को तैयार किया है अच्छे तरीके से, मेरी मेहनत है ये। तो वो तरीका भी सही रहता है। और औरतें इसमें ज़्यादा भागीदार रहती हैं।
औरतों की ज़्यादा भागीदारी रहती है। ये प्लांट जितने भी हैं तो हमने यहाँ पे लगाया है पाम का, एक पाम का लगाया है, और बांस के तो हमारे पास प्लांट थे, बांस के लगाए हैं, एक तुण का लगाया है, और रुद्राक्ष का तो आपको दिखाई दिया स्टार्टिंग में, वो रुद्राक्ष का लगाया है। और बस ये फाइकस के, ये देखिए रुद्राक्ष के पास में हमने एक मोटा डंडा भी लगा दिया है। ये इसकी वजह से लगाया है कि इसमें थोड़ा सपोर्ट रहेगा। थोड़ा क्या है, इसके चारों तरफ की तार बेड़ भी कर देंगे हम, तार बेड़ तो नहीं, झांबे लगा देंगे। झांबे इसलिए लगाएंगे क्योंकि बकरी या और पशु इसको प्लांट को ना खा ले, क्योंकि अगर एक बार कोई प्लांट खा लिया जाए ऊपर से तो उसको सरवाइव होने में थोड़ा फिर टाइम लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि वो अगर खा लिया जाए तो फिर वही है, तैयार होने में फिर टाइम तो लगेगा ही। ये देखिए इन सभी का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा हमारा प्लांट लगाने में। ये जो इसके गड्ढे तैयार किए थे वो एक दिन पहले विवेक ने तैयार किए थे, विवेक ने, अनिल ने, और भी हमारे गांव वालों ने तैयार किए थे। तो ये वैसे पहले उसमें वीडियो में नज़र आ जाएगा आपको, स्टार्टिंग में वो तो आपको दिखाई है। एक दिन पहले हमने गड्ढे तैयार कर दिए थे इनके। ये देखिए ये बांस के पेड़ हैं, ये हम लोग नदी में लगा रहे हैं। नदी की साइड काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसके बांस का पेड़ लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं होता। आप लोग अगर कोई नाला है, नाले की पास में लगा सकते हैं, उससे दीवार का यानी कि मिट्टी का बिल्कुल कटाव नहीं होगा, अच्छे तरीके से वो चल जाएगा। ये देखें ये बांस थोड़े सूख गए हैं, पानी नहीं आया इनमें, पर फिर भी हम लोग लगा देंगे। वैसे तो सूख गए हैं, कि हफ्ता चली जाए, कोशिश करने में क्या जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अगर आपके पास काफ़ी खाली जगह है, स्पेस है, तो वहाँ पे प्लांट लगाइए, क्योंकि अभी आप लोग प्लांट लगाएंगे तो कम से कम केयर में तैयार हो जाएगा, और उसमें पर्यावरण में तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग है ही। तो इसलिए एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसे तैयार भी करें अच्छे तरीके से, 8-10 फुट तक तैयार